अमेरिका पिछले 100 वर्ष से सुपर पावर रहा है। अमेरिका के खिलाफ जिसने भी बगावत किया है, अमेरिका ने उसके बगावत को कुचल दिया है। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया है, उसने उसके आवाज को पूरा खत्म कर दिया है। अमेरिका के खिलाफ जिसने भी चुनौतियां दी है, उसने उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि प्राचीन समय में बहुत सारी घटना घट चुकी है साहब। याद कीजिए सन 1945, जिस समय में जापान ने अमेरिका को चुनौती दी थी और अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी में 18 से 21 किलो टन के बम गिराए थे। आज भी साहब उस शहर का यदि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो विकलांग पैदा होता है। सोवियत संघ ने अमेरिका को चुनौती दी तो अमेरिका ने बदले में सोवियत संघ के 15 टुकड़े कर दिए। इराक ने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाया तो अमेरिका ने उसको पूरी तरीके से इराकी फ्रीडम के तहत खत्म कर दिया और उसकी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया था। साहब वही बात हो गई कि अमेरिका के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। अभी चीन की बारी, क्योंकि चीन भी थोड़ा सा अपने आप में ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है और वो आगे निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका उसको भी नहीं छोड़ेगा, बेशक उसकी सदस्यता यूएनओ में हो या ना हो। पिछले 100 साल से अमेरिका के टॉप 10 में उद्योगपति गिने जा रहे हैं और अमेरिका हमेशा आगे निकल रहा है। अगर 10 में से देखा जाए तो 8-9 तो उद्योगपति उसके ही देश से निकलते हैं। और गलती से एक बार क्या हुआ कि तीसरे स्थान पर चीन के उद्योगपति निकल गए, जिसका नाम था जन कामा। उसे लॉबिंग के तहत उसको ऐसा रणनीति तैयार किया उनके खिलाफ कि उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा, बर्बाद कर दिया पूरा। यानी कि साहब अमेरिका से कोई भी पंगा नहीं ले सकता, सरल शब्दों में समझ लीजिए। साहब हिंदुस्तान के उद्योगपति मेहनत करके टॉप 10 की लिस्ट में आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साहब अगर वो टॉप 10 की लिस्ट में भी आ जाए फिर भी देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि साहब हमें कहा जाता है कि बाहर से ज्यादा अंदर के लोगों से खतरा है। वो अंदर के लोग कौन है? वो जयचंद है। वो अंदर के लोग गद्दार नेता हैं, जिनके कारण से हमारे देश के विभाजन होने की संभावना बन रही है और हमारा देश टूट सकता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे कानून का विरोध करते हैं जो देश हित के लिए सही रहता है। वो उठा सकते हैं, उनकी हिम्मत है, क्योंकि देश का युवा खोखला हो चुका है। वर्तमान में आप टीवी खबरों पे या अखबारों के माध्यम से आपको इस बात की सूचना प्राप्त हो रही है कि चंद्रयान लैंड हुआ है। चंद्रयान लैंड होकर के हमें सफलता भी प्राप्त हो चुकी है और चंद्रयान को जहाँ जाना चाहिए था, हमारे मिसाइल को वहां भी पहुंच चुका है और हमें सफलता मिल चुकी है। इसके कारणवश से पूरा विश्व हम पे निगरानी रख रखा है और हमारे को देख रहा है। पूरे विश्व का झुकाव हमारी प्रति हो चुका है। जी हाँ, ये वही भारत है जिस समय में भारत ने आजादी प्राप्त की थी और वो अपनी स्वतंत्रता की सांस ले रहा था और उसे आवश्यकता थी, मदद की आवश्यकता थी। उस समय में भारत की स्थिति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उस समय में भारत की सहायता किसी ने भी नहीं की थी, लेकिन एकमात्र एक ऐसा हमारा सहयोगी देश था जिसका नाम रूस था। उसने सहयोग दिया और अपने रुपये को माध्यम बना करके उसने हमारे साथ व्यापार किया। ऐसा तो साहब कोई भी नहीं करता। अभी भी उसके शुक्रगुजार हैं, अभी भी उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि साहब हिंदुस्तान किसी का नमक खा के कभी भूलता नहीं है। हिंदुस्तान को सब याद है। आज हिंदुस्तान इतना बड़ा बन चुका है कि हिंदुस्तान और देशों की सहायता कर रहा है। मीडिया मजबूर है, बिकाऊ है, वो जन गद्दार नेताओं से सवाल नहीं कर सकता है, लेकिन हम तो मजबूर नहीं है। अगर हमने मेहनत की तो हम अपने देश को बचा सकते हैं गद्दार नेताओं से। बेशक हम किसी से भी लड़ लें, कहा जाता है ना साहब कि हम अपने घर वालों से नहीं लड़ सकते हैं, बाहर वालों से लड़ सकते हैं। वही बात हो गई कि साहब हम अपने देश के अंदर में जयचंदों से कैसे लड़े, अपने देश के अंदर में उन लोगों से कैसे लड़े जो देश के विभाजन की बात करता हो, जो देश के अच्छे कानून का विरोध करके अपने आप को सही ठहराता हो, जो देश की शिक्षा व्यवस्था को बेच करके, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेच करके हमारे सामने आकर के बढ़िया बढ़िया भाषण देता हो। कैसे बात कर सकते हैं साहब? बेशक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब अमेरिका का होगा, लेकिन साहब अगर इसे हम अपना हथियार बना करके अगर खेलें तो बेहतर कर सकते हैं। बस हथियार समझने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि साथियों देश हम सभी का है। देश से हम नहीं बनते बल्कि हमसे देश बनता है। साथियों ये देश हमारा है, इस देश की भूमि से निकला हुआ अनाज हमारा है, इस देश के बहते हुए नदी से जल हमारा है, इस देश की हर एक वो चीज जो हमारे लिए उपयोगी है वो सभी चीज हमारी है, इस देश की संपत्ति हमारी है। तो हम क्यों नहीं अपने हक के लिए मांग करें, क्यों नहीं हम अपने देश के लिए लड़ें?
साथियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर प्रत्येक व्यक्ति भी इस वीडियो को कम से कम अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करता है, अपने ग्रुप में शेयर करता है। साथियों, मैं इसमें अपने स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूं, बस बात अपने देश के युवाओं की कर रहा हूं। उस युवा की बात कर रहा हूं जो अपना अधिकांश समय इंस्टाग्राम पे रील पे लगा रहा है। उस युवा की बात कर रहा हूं जो अपना अधिकांश समय व्हाट्सएप में चैट पे लगा रहा है। मैं उस युवा की बात कर रहा हूं जो अधिकांश अपना समय फेसबुक पे स्टोरी पे लगा रहा है। जी हां, आज उन युवाओं के कारण से इस देश के गद्दार नेता जयचंद ये अपने अंदर वो ख्याल ला सकते हैं कि हम भारत को तोड़ दें। वो ला भी सकते हैं, उनका सोचना करना भी सही है, क्योंकि उनको पता है कि इस देश के युवाओं के अंदर में खून नहीं बल्कि पानी दौड़ता हो। हम क्यों ना उस देश का फायदा उठाएं, और अपने देश के लोग ही अपने भारत को बेचने की बात कर रहे हैं। तो साथियों, कैसे हो पाएगा? सवाल आपके सामने कि हमें खतरा किससे है, बाहर वालों से या अपने वालों से, अपने घर के लोगों से? सवालों का जवाब कमेंट में जरूर देना और लोगों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।